नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम जीवन में परिश्रम का महत्व निबंध पर चर्चा करते हैं। मनुष्य के लिए कर्म का, परिश्रम का क्या महत्व है, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार जीवित रहने के लिए खाना पीना हमारी परम आवश्यकता है, वैसे ही जीवन में कर्म यानी परिश्रम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को कहा था कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म जो है वो मनुष्य के लिए सच्ची पूजा है, सच्ची प्रार्थना है, आराधना है। क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना कर्म के, बिना परिश्रम के सुखी या सफल नहीं हो सकता। सुख की आवश्यकता सबको होती है और सुखी रहने के लिए परिश्रम का होना जरूरी है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमें कर्मशील यानी परिश्रम करती हुई दिखाई देती है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव जंतु, यहाँ तक कि प्रकृति के सभी उपादान जो हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, सभी अपना अपना काम जो है नियमित समय पर करते हैं। पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए सबको कर्म करना पड़ता है। ऐसे ही सूर्य समय पर उगता है, हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा का आना, और इसी प्रकार दिन रात का बनना, यानी ये सारी प्रक्रियाएं अपने क्रम से चलती रहती हैं और सभी हमें अपना अपना कोई ना कोई कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रकृति में परिश्रम का अत्यधिक महत्व है। ऐसे ही मानव जीवन के लिए परिश्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा यानी परिश्रम न करने के कारण मनुष्य जो है कर्महीन हो जाता है, आलस्य से पूर्ण हो जाता है और उसका जीवन जो है दुखमयी हो जाता है। ये इसकी भूमिका या प्रस्तावना है बच्चों। इसके बाद जीवन में श्रम का महत्व क्या है? परिश्रम का मानव जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनती होता है, परिश्रम करता है, कर्म में प्रवृत्त रहता है, उसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि जो व्यक्ति काम से जी चुराते हैं, काम चोरी करते हैं, वो जीवन में किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। कई प्रकार के दुर्गुण उनमें आ जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं या परिश्रमी होते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के लाभ तो प्राप्त होते ही होते हैं, साथ ही साथ सुख, वैभव जो है उनके जीवन में आ जाता है। अनेक प्रकार के आनंद जो हैं वो जीवन में तभी आ पाते हैं जब मनुष्य परिश्रमी होता है। साथ ही समाज में सुयश जो है, यानी उसकी कीर्ति जो है परिश्रम के कारण होती है। आस पड़ोस के लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं, उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो समाज के लिए एक मिसाल हुआ करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति समाज और की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत ही ज़रूरी हुआ करते हैं। यानी समाज का विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए परिश्रमी लोगों का जो महत्व है वो सर्वाधिक हुआ करता है। इसकी बजाय जो परिश्रम नहीं करते हैं वे लोग क्या है, हमेशा ही भाग्य पर विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भाग्य में होगा तो अपने आप ही वस्तु या लाभ हमें मिल जाएगा। परंतु बच्चों, सच्चाई ये है कि ईश्वर या भाग्य भी उन्हें ही फल देता है जो व्यक्ति मेहनत करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रखर कवि हुए हैं और उन्होंने कहा भी है कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। यानी प्रकृति भी कभी भी भाग्य के अधीन होकर के कार्य नहीं करती, वो ही अपने परिश्रम से कार्य करती है। और प्रकृति पर विजय भी मनुष्य तभी प्राप्त करता है जब वो उद्यमी होता है, यानी परिश्रमी होता है। अपने श्रम के जल से, यानी मेहनत से, अपना पसीना बहा करके ही वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर पाता है। तो परिश्रम का जीवन में अत्यधिक महत्व है। सुख के लिए, लाभ के लिए, सुयश के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य के जीवन में परिश्रम बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगला बिंदु है कि परिश्रम के विविध उदाहरण अगर हम देखें, मानव के जीवन की बात करें, तो हमें इस विश्व में ऐसे बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी मिलते हैं जो अपने परिश्रम के बलबूते पर पूरा विश्व जिनको याद करता है, जिनको जानता है। हम बात करते हैं अब्राहम लिंकन की, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, परंतु अपने परिश्रम के कारण, मेहनत के कारण उन्होंने जो अपना मुकाम हासिल किया, यानी राष्ट्रपति भवन तक वो राष्ट्रपति के रूप में पहुँचे और विश्व में वो एक सफल राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे ही कोलंबस जो है, जिसने अमेरिका की खोज की थी, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से, परिश्रम से वो विश्व भर में जाने जाते हैं।
भारत के ही महान लोगों की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने अपने परिश्रम के कारण दुनिया में अपना रुतबा कायम किया या अपनी वाहवाही अर्जित की। तो परिश्रम के कारण ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि संभव नहीं हो। विश्व के कुछ गिने चुने देश जिनका लोहा हर कोई मानता है, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, रूस है, तो इन देशों की जो प्रगति है या इनका जो इतना विकास हुआ वो किस कारण से? कारण ये था कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही परिश्रमी हैं, उद्यमी हैं, हमेशा कार्य के लिए तत्परता उनमें दिखाई देती है। कामचोरी वहाँ के लोगों में नहीं पाई जाती। यही कारण है कि ये देश और देशों से अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं। बात करते हैं जापान की, जिसने द्वितीय महायुद्ध जो हुआ था, विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें इतनी तबाही होने के बाद, यानी दो बड़े नगर जो हैं हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, परंतु फिर भी वहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम के बल पर आज जापान को एक विकसित देश की श्रेणी में ला करके, अग्रगण्य देश की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। तो ये वहाँ के लोगों का परिश्रम है या मेहनत है, जिसकी वजह से जापान को हम एक समृद्ध देश के रूप में जानते हैं। तो ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि मेहनत जो है वो हमें असंभव को संभव करने में सक्षम कर पाती है। परिश्रम से हम जो चाहें वो अर्जित कर सकते हैं। हर मनुष्य के बहुत सारे सपने होते हैं, विचार होते हैं। ये विचार, ये सपने तभी पूरे हो पाते हैं जब हम मेहनत करते हैं। बच्चों, विद्यार्थी जीवन हमारे लिए एक प्रारंभिक पीढ़ी है, या ये कहें कि आधारशिला है, नींव है। इस उम्र में जो बच्चा मेहनत करना सीख लेगा तो जो भी अपने सपने हैं उनको वो पूर्ण कर पाएगा। और सपने हमें वो देखने हैं जो कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, यानी आंखें खुली रहते हुए जो सपने देखे जाते हैं, परिश्रम करते हुए जो सपने देखे जाते हैं, वास्तव में वो ही सुख, आनंद और वैभव को देने वाले होते हैं। तो हमेशा ही हमें मेहनत को प्राथमिकता देनी चाहिए। कभी भी भाग्य पर हम विश्वास न करें, क्योंकि भाग्यहीन मनुष्य हमेशा ही आलसी और अकर्मण्य बनता चला जाता है और उसके जीवन के जो सुख हैं वो धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। वो ईश्वर को दोष देता है, परंतु वास्तव में कमी उसमें खुद में होती है, क्योंकि वो कर्म नहीं करता, परिश्रम नहीं करता। अब उपसंहार या निष्कर्ष इस बात से ये निकलता है कि जीवन में अगर वास्तव में हमें सुखी होना है या अपने सपनों को पूरा करना है तो परिश्रम करना होगा। क्योंकि भर्तृहरि ने कहा था कि जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं आकर के शिकार प्रवेश नहीं करता, वैसे ही किसी भी मनुष्य के जीवन में बिना परिश्रम के सुख का आना संभव नहीं है। तो हम ये निश्चय करें, ये प्रतिज्ञा लें कि जीवन में सफलता को अर्जित करने के लिए हमें परिश्रम करना होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति परिश्रम से ही संभव है। हम स्वयं भी मेहनत करें और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दें। आशा करती हूँ निबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद।